हेलो एवरीवन, मैं हूँ प्रीति। मसाला किचन विद प्रीति में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं किचन के बहुत ही ज़रूरी टिप्स जो कि आपके किचन के कामों को आसान करेंगे और कामों को आसान करने के साथ साथ पैसे की भी बचत होगी। बहुत ही ज़रूरी टिप्स हैं, देखने के बाद आपको बेहद पसंद आएंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पहली टिप्स है सेब को लेकर के। जब कभी भी हम बच्चों को सेब देते हैं तो वो पूरा सेब नहीं खाते हैं, तो हम आधा सेब काट कर के दे देते हैं और आधा सेब रख देते हैं, तो थोड़ी देर में ही काला या लाल पड़ जाता है, तो फिर खाने का मन नहीं करता है। इसके लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स है। सेब को काटने के बाद हमें जितना यूज़ करना है उतना यूज़ करके इसके बाद जो बचा हुआ सेब है इसके लिए आपको ज़रूरी टिप्स बताते हैं। इसी तरह से सेब को काट करके हम रख देते हैं तो सेब काला पड़ जाता है, तो इसके लिए सिल्वर पेपर को इसी तरह से फाड़ करके ले लेंगे और लेने के बाद जो सेब हमें यूज़ नहीं करना है उसको इसी तरह से उल्टा रख करके इसी सिल्वर पेपर से अच्छी तरह से फोल्ड कर देंगे और फोल्ड करने के बाद इसे आप 5 से 6 घंटे भी ऐसे ही रख देंगे तो यह सेब खराब नहीं होगा। आई होप कि यह टिप्स आपको यूज़फुल लगी हो। तो चलिए दूसरे टिप्स की तरफ। यहाँ पर दूसरी टिप्स है मिर्च को लेकर के। जब कभी भी हमें बहुत ज़्यादा मिर्च काटना होता है तो जब हम मिर्च काटते हैं तो हाथों में जलन होने लगती है, तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स है। मिर्च की डंठल को तोड़ करके तैयार करेंगे और एक फोग वाला चम्मच लेंगे। इसी तरह से मिर्च को फोग में लगा देंगे और लगाने के बाद इसे एक चाकू लेंगे और चाकू की मदद से सभी मिर्च को काट करके तैयार करेंगे। इस तरह से मिर्च भी कट जाती है और हाथ में जलन भी नहीं होती है। तो आई होप कि यह वीडियो आपको बेहद पसंद आई होगी। और जब कभी भी हम मिर्च या सब्ज़ी काटते हैं तो उसे चॉपिंग बोर्ड से उल्टे तरफ की ओर ऐसे ही गिराते हैं। तो इसके लिए क्या करें कि जो चॉपिंग बोर्ड होता है उसमें इस तरह का कट बना रहता है, तो इजीली सब्ज़ी इसमें से निकालते हैं तो अच्छी तरह से गिर जाती है। अब देखिए लौकी को भी इसी तरह से जिस तरह से हम सेब बताए थे उसी तरह से सिल्वर पेपर से रैप कर देंगे तो लौकी भी ख़राब नहीं होगी। यह लौकी 2 दिन की है और इस तरह से लौकी ताज़ा बनी रहेगी। अगली टिप्स है एक प्याज को लेकर के। जब कभी भी मार्केट से बहुत बड़ी साइज़ की प्याज आ जाती है और हमें उतना यूज़ नहीं करना रहता है, आधे ही प्याज का यूज़ करना है, तो इसके लिए क्या करें। देखिए इसी तरह से प्याज को काट लेंगे और जितना हमें यूज़ करना रहता है उतना यूज़ कर लेते हैं और बाकी प्याज को रख देते हैं, तो या तो वह सूख जाती है और या तो वह सड़ जाती है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स है कि जो आधी प्याज बची हुई है उसमें सरसों का तेल अच्छी तरह से लगा देंगे। सरसों के तेल की जगह पे आप रिफाइंड ऑयल भी लगा सकते हैं और कटोरी में उल्टे साइड रख कर इसे आप फ्रिज में भी रख सकते हैं। फ्रिज में स्मेल नहीं आएगी और 1 से 2 दिन तक ये ख़राब नहीं होगी। अगली टिप्स है कॉइल को लेकर। जब घर में मच्छर लगते हैं तो हर कोई कॉइल का यूज करता है। इसी तरह से जब हम कॉइल का यूज़ करते हैं और हमें ज़रूरत होती है कि आधे ही कॉइल जले, लेकिन जला कर के रख देते हैं तो पूरी रात यह जल कर ख़त्म हो जाता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स कि जितना आपको कॉइल जलाना है उतना ही कॉइल जलेगा। कॉइल को क्या करेंगे कि स्टैंड पे रख देंगे और हमें आधा कॉइल यूज करना है तो हम आधे हिस्से पर ही एक कॉइन रख देंगे और इसको जला देंगे तो इसके बाद यह अपने आप ही वहाँ तक जाने के बाद यह बुझ जाएगा। इस तरह से आपके समय और पैसे दोनों की बचत होगी। रात को उठ करके इस कॉइल को बुझाने की ज़रूरत नहीं होगी। आई होप कि यह टिप्स आपको बहुत ही पसंद आई होगी। अगली टिप्स है मूंगफली को लेकर के। यहाँ पर जब मूंगफली छीलना होता है तो हम इसी तरह से हाथ से ऐसे ही फोड़ते हैं तो हमारे हाथों में दर्द होने लगता है। तो इसके लिए बहुत ही ज़रूरी टिप्स है। इस तरह से आप 5 मिनट में ही 1 किलो मूंगफली आसानी से छील सकते हैं। मूंगफली को आप
चॉपिंग बोर्ड पे फैला दीजिए या कहीं साफ़ सुथरी जगह पे फैला कर एक बेलन लेंगे और इसी तरह से मूंगफली के ऊपर दबाएंगे तो ईज़िली मूंगफली अच्छी तरह से फूट जाएगी और फूटेगी तो आसानी से यह छिल कर तैयार हो जाएगी। हमने यहाँ पर कच्ची मूंगफली का यूज़ किया है। यदि आप भुनी हुई मूंगफली का यूज़ करेंगे, इस तरह से मूंगफली के ऊपर बेलन चलाएंगे तो बहुत ही अच्छी तरीके से मूंगफली छिल कर तैयार हो जाएगी। इसमें से कोई भी ट्रिक आपको यूज़फुल लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बगल में जो बेल आइकन है उसे दबाना बिल्कुल ना भूलें। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।